राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत वीडियो में, जहां हम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के माध्यम से जानेंगे सुख क्या है। क्या आपने कभी सोचा है? और अगर आपके मन में कोई कामना है या आप सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। महाराज जी के दिव्य विचार आपकी सोच को नई दिशा देंगे और जीवन में संतोष का मार्ग दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर क्षण में छिपा है एक महत्वपूर्ण संदेश। राधे राधे। कामना, यही शब्द बंधन है। निष्कामता, यही शब्द मोक्ष है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भोगों की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, धन की आशा, जीने की आशा, इससे समस्त प्राणी बंधा हुआ है। देख लीजिए, अपने हृदय में देख लीजिए। इन्हीं आशाओं के कारण अविनाशी परमात्म स्वरूप भगवद अंश जिसे कहा गया, जो सदा स्वाभाविक आनंदमय है, वो दुख में फंस गया। भोगों की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, जीने की आशा, ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो इनसे निराश हो चुका है, निष्काम हो चुका है, उसको सहजानंद की प्राप्ति होती है। किसी क्रिया से, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जो सुख मिलता है वो मायाकृत है। जो क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से रहित सुख है वो परमात्म सुख है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, जितना भी प्राणी है वो क्रियाओं के द्वारा प्राप्त सुखों में ही सुख बुद्धि मान रहा है। निष्क्रिय अवस्था में जो सुख है वो जीवन मुक्त महापुरुष ही ले पा रहा है। सब क्रियाओं के सुख में बंधे। क्या करूं जिससे सुख की प्राप्ति हो जाए? क्या प्राप्त कर लूं जिससे मैं सदैव के लिए सुखी हो जाऊं? वो केवल एक परमात्मा है, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो ये कामना, काम कामना वासना मनते करियति दूर। जब तक ये काम कामना वासना है, तब तक आनंद किसे कहते हैं या परिचय भी नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे विश्व के सबसे बड़े धनी हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े वीर हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी हो, जब तक तुम्हारी चित्तवृत्ति किसी भी कामना में है, तब तक परमात्मानंद का अनुभव नहीं कर सकते। और बिना परमात्मानंद का अनुभव किए तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, तुम कृतकृत्य नहीं हो सकते, पूर्ण काम नहीं हो सकते, आनंद मगन नहीं हो सकते। इसलिए इस कामना शब्द से अपना पिंड छुड़ा लो। ये कामना बिना संतोष के नहीं नष्ट होती। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। यदि कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना का नाश संतोष से होता है। संतोष भगवान के चरणों के आश्रय से होता है। जैसा श्री भगवान हमें बनाए, जैसी परिस्थिति दी, जैसी स्थिति दी, जैसी संपत्ति दी, जैसा जीवन दिया, वो भगवान के चरणों में समर्पित है। इससे उसको संतोष मिलेगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब तक संतोष नहीं है, तब तक कामना का नाश नहीं है। और जब तक विवेक नहीं है, तब तक संतोष नहीं है। और जब सत्संग मिला तो विवेक मिला, तो सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। तो पूरा का पूरा आनंद, कल्याण, कृतकृत्यता, मोक्ष, परम पदवी, ये कृपा के ऊपर है। और वो कृपा हमारे ऊपर बहुत है। हम सबके ऊपर अपार कृपा है, नहीं तो वृंदावन नहीं आ सकते आप। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। श्री जू कृपा किए, महारानी जू कृपा किए, राधा रानी जू कृपा किए, तब आप हमारे ब्रज क्षेत्र में वृंदावन धाम में प्रवेश पाए। ये कृपा है। सत्संग सुन रहे हैं, ये कृपा है। राधा नाम जप कर रहे हैं, कृपा है। देख लेना आप कितने आनंदित होंगे। थोड़ा समय जलेंगे, क्योंकि जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते, तब तक ये राधा नाम उन पापों को भस्म करेगा। तो आपको जलन महसूस होगी, अशांति लग सकती है, आनंद का अनुभव नहीं लग सकता है, पर वो आनंद की तरफ आपको लिए जा रहा है। आपके आनंद में जो बाधक भाव हैं उनका वो नाश कर रहा है।
इसलिए खूब राधा नाम जपिए, हृदय से मनाइए कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। जब कोई आपको विपत्ति, संकट, ऐसी परिस्थिति जिससे आप नहीं उबर सकते, उस समय किसी अन्य का सहारा मत लीजिए, अन्य का भरोसा मत लीजिए। एकमात्र श्री राधा किशोरी जी को पुकारिए, राधा राधा लाडली जू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस विपत्ति रूपी दलदल से निकल सकूं, इस काम कामना वासना रूपी दलदल से निकल सकूं, अतः आप कृपा दृष्टि से हमें बल प्रदान करें जिससे हम इस संकट से निकल पावें। आप देख लेना प्रार्थना करके, यदि हृदय से प्रार्थना करोगे, शरणागत भाव रखोगे, तो शरणागत की पूरी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति जहां से आप बच ही नहीं सकते, वहां से बिल्कुल ऐसे बच जाएंगे कि कोई बाधा ही नहीं है। एक कबूतर वृक्ष में बैठा आराम से, ऊपर से बाज मंडराने लगा। कबूतर की दृष्टि गई, अरे ये तो हमारा शिकार कर लेगा। नीचे उड़ने की कोशिश की तो देखा बहेलिया बिल्कुल तीर निशाने पे लगाया था। अब उसने विचार किया मैं तो मरा, ऊपर उड़ता हूं तो बाज पक्षी मार डालेगा, नीचे की तरफ जाता हूं तो बहेलिया मार देगा, अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पूर्व जन्म का कोई भजन रहा होगा, उस कबूतर को भगवान का स्मरण आ गया, जैसे गजेंद्र को अंतिम समय भगवान का स्मरण आया कि अब तो डूबा, सोई भगवान हरि आकर के बचा लिए। तो यहां घटना घट गई, कबूतर ने भगवान का जो ही स्मरण किया पूर्व जीवन के संस्कारवश, ते ही सांप निकला एक बिल से, और बहेलिया जो कबूतर पर निशाना लगाया था बाण का, उसके पैर में डसा, जे ही डसा सोई बाण छूटा, ऊपर जाकर बाज को लगा, बाज मर गया, सांप ने काट लिया तो बहेलिया मर गया। बिल्कुल स्वतंत्र निर्भय कबूतर। यह है भगवान की शरणागति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण मात्र समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। कोई उपाय नहीं था कबूतर के बचने का, ऊपर उड़ता तो बाज, नीचे तो बहेलिया, निशाना पक्का उसका। लेकिन भगवान का स्मरण किया तो एक क्षण में दोनों मर गए जो उसको मारने वाले थे। सांप के डसने से बहेलिया का हाथ हिला और बाण छूटा तो सीधे बाज पर लगा, बाज मर गया। कबूतर स्वतंत्र हो गया, निर्भय हो गया, निश्शोक हो गया। भगवान के चरणों का भरोसा समस्त विपत्तियों से, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। पर समस्या यह है कि देहाभिमानी अज्ञानी जीव भगवान का भरोसा न लेकर व्यक्तियों का भरोसा, रुपए का भरोसा, पद प्रतिष्ठा का भरोसा, अपना भरोसा, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। अगर प्रथम भगवान का भरोसा हो जाए तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में डूबे हुए जा रहे थे तो एक कुम्हारिन रो रही थी, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। प्रहलाद जी ने कहा, मैया तू भगवान से विनय कर रही है क्या बचाने के लिए? बोले, मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की। जिस आग के आवे में बड़ी बड़ी मटकियां पक जाती हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे थे, मैंने उसी आवे में उसको रख दिया है और आग पूरी बढ़ चुकी है। अब अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकते हैं। कब खोलोगी आवा? कल। मैं कल दर्शन करने आऊंगा, देखूंगा भगवान बचाते हैं कि नहीं। सुबह भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रहलाद जी उस कुंभकार के घर गए। कुम्हारिन ने जब अग्नि शांत हो गई थी एक दिन की, तब आवा खोला, सब मटकियां एकदम लाल पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था उसमें आंच भी नहीं लगी थी। बड़े आश्चर्य की बात, उसी आवे में रखी हुई मटकी सब पक गई और जिसमें बिल्ली के बच्चे उसमें आंच भी नहीं लगी और वो जीवित बच्चे निकल आए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान बचाते हैं, सर्व समर्थ हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में विराजमान है। टिटिहरी को क्या पता यहां युद्ध होने वाला है और इतनी बड़ी सेना आ जाएगी। उसने उस खाली रेत में अपने सुंदर अंडे दिए और पंख फैलाकर बैठी हुई थी। बड़े बड़े गजराजों के घंटों की आवाज, नगाड़ों की तुरही की आवाज, वो क्या जाने कि यहां युद्ध होने वाला। 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उसने भगवान का स्मरण किया। पूर्व संस्कारवश पक्षियों को भी भगवान का स्मरण हो जाता है, पशुओं को भी हो जाता है। जैसे भरत जी पूर्व में भरत शरीर में भजन किया तो हिरण शरीर में वो भजन करते रहे।
एक विशाल काय हाथी का घंटा टूटा, टिटहरी उड़ी और वो 2 अंडों के ऊपर ऐसे गिर पड़ा। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। राखने वाला, बचाने वाला जब भगवान है, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मैं अपने रिश्तेदार के यहां गया था, बाल्यावस्था थी, वहां भूकंप आ गया, पूरा का पूरा मकान ढह गया। मैं भी उसी में था, तो देखा एक दीवार इतनी, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर एक घरौंदा बन गया और मैं बच गया। जब हटाया गया, मेरी आवाज सुनी तो हटाया गया, तो मैं जीवित निकला। और देखा सब क्या है, बचाने वाला बहुत प्रवीण है, वो कैसे बचाता है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, आश्चर्य में श्री केवल दास जी महाराज कुआं में दब गए थे, कई बार कथा सुनाई। ऊपर से ऐसे दीवार बन गई, नीचे गुफा, और वहीं पानी और वहीं भोजन, और बस राम 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 वो जप रहे थे। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, क्या फर्क पड़ा, एक रोम भी नहीं झुलसा। पूरी लंका में आग लग गई, ना हनुमान जी की पूंछ का बाल जला, ना विभीषण जी की कुटिया में कहीं आंच लगी, क्योंकि दाहिका शक्ति अग्नि को भगवान ने दी है। वो कैसे भक्त के घर को जला सकती है, कैसे भक्त के रोए को जला सकती है। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम सोचते हैं वो व्यक्ति हमारा सहयोग कर देगा जो स्वयं मरने वाला है, जो स्वयं बलहीन है, जो स्वयं अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, हम उसका भरोसा लेते हैं, महाशक्ति वाले भगवान का नहीं। बड़ी चूक हो जाती है। हम सत्संगी होकर भी सीधे भगवान से अपना संबंध नहीं रखते। जब कोई उपाय नहीं बचता, तब भगवान की याद आ जाए तो आ जाए। जैसे द्रौपदी जी महान भक्ता है, लेकिन पहले पांडव, फिर भीष्मादि का, फिर अपनी बाहु का, फिर अपने दांतों का, फिर बाद में भगवान का। भक्ति का सीधा संबंध भगवान से है। इसलिए अन्य से कामना रखना, अन्य से आशा रखना, ये भगवान से विमुख करने की बात है। राधे राधे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इन दिव्य विचारों ने हमें सच्चे सुख का अर्थ और जीवन में कामनाओं की भूमिका को समझने का अवसर दिया। अगर आपने यह संदेश दिल से सुना है तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।